हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था भक्ति काल को। अब हम करते हैं उसके अभ्यास प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, किस आलोचक ने भक्ति को धर्म की भावात्मक अनुभूति माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावात्मक अनुभूति को ही भक्ति माना है। आलवार मत के इष्ट देवता कौन हैं? तो नैनार के शिव थे और आलवार के विष्णु थे। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि ईसाइयों के प्रभाव के कारण ही हिंदुओं में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इनमें से कौन से कवि संत काव्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे? तो कबीर तो जुड़े हुए थे, रैदास भी जुड़े हुए थे, कबीर भी और सुंदरदास भी। मीरा कृष्ण भक्ति काव्य धारा से जुड़ी हुई थी, ना कि संत काव्य धारा से। हिंदू सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि किसे माना जाता है? मुल्ला दाऊद को हिंदी सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना जाता है। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो बाबा नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? सूरदास, गोविंद स्वामी, फिर सूरदास और नामदेव। इसमें सूरदास ऑप्शन 2 बार आ गया है, तो इनमें से कौन से नहीं हैं? सूरदास, गोविंद स्वामी, फिर सूरदास, नामदेव नहीं है। नंददास थे, नामदेव नहीं थे अष्टछाप के कवियों में। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली तुलसीदास की रचना है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये किसने कहा था? तो ये सूरदास के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। कवि किस कवि को भाषा का डिक्टेटर कहा गया? तो कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। कृष्ण भक्ति धारा की प्रधान भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति धारा की प्रधान भाषा थी और राम भक्ति धारा की भाषा अवधी थी। सूफी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखें। तो आप कोई भी कवि के नाम लिख सकते हैं। भक्ति की धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले संत का क्या नाम था? तो दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले संत थे रामानंद। और सूफी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम आप स्वयं बताएंगे। आपकी पसंद के जो भी 2 कवि हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में बताना और उनकी रचनाओं के नाम भी साथ में लिख देना। अगला हमारे टॉपिक आता है रीतिकाल, जो भक्ति काल के पश्चात का। रीतिकाल सन 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है और विक्रमी संवत माने तो 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक मान सकते हैं। रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में संवत 1700 से संवत 1900 यानी कि सन 1643 से सन 1843 तक के काल को उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल नाम दिया था, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना अधिकता से हुई। नामकरण की दृष्टि से इस काल को विभिन्न विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा है और किसी ने इसको कला काल भी कहा है। परंतु इनमें से कोई प्रदत्त रीति काल के समान प्रचलित और स्वीकृत नहीं हो सका, यानी कोई भी दिया गया नाम रीति काल के समान स्वीकृत और प्रचलित नाम नहीं हो सका। यद्यपि इस काल में श्रृंगार परक रचनाओं की ओर कवियों का ध्यान विशेष रहा, परंतु नीति, भक्ति और वीर भावना को आधार मानकर रचना करने वाले कवि भी कम नहीं थे। कि यहाँ पर हालांकि श्रृंगार परक रचनाएं कवियों ने अधिक लिखी हैं, लेकिन नैतिकता से संबंधित, भक्ति से संबंधित और वीर भावना से संबंधित भी कविताएं कम नहीं रची गई थी। इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल कहना अनुपयुक्त सा लगता है।
इस काल को कला काल अथवा अलंकार काल कहना भी एकांगी यानी एक तरफा विचार होगा, क्योंकि इस नाम को स्वीकार करने से इस काल की कविताओं का भाव पक्ष तो पीछे ही रह जाता है। इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा, इसलिए इस काल को रीति काल कहना ही उपयुक्त होगा। अब ये रीति क्या है वो देखें। रीति शब्द की व्याख्या और रीति काव्य के लक्षण क्या क्या हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो गया है, जिसे काव्य की आत्मा बताकर आचार्य वामन ने तत्संबंधी अलग संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आचार्य वामन के अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संघटना पद्धति विशेष का नाम ही रीति है। व्याकरण के अनुसार गति अर्थक रिंग धातु में कतिच प्रत्यय लगने से यह मार्ग का वाचक ठहरता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और व्यवहार में लाया गया। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में भी अनेक ने काव्य रचना पद्धति को रीति और उसके पर्याय यानी उसके पर्यायवाची शब्द पंथ से अभिहित किया है। जैसे हम देखें, कवि देव ने क्या कहा कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कवि भूषण ने अपनी रचना शिवराज भूषण में कहा था, सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। कवि चिंतामणि ने अपनी रचना कवि कुल कल्प तरु में कहा, रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। हिंदी के आधुनिक इतिहासकारों और आलोचकों ने भी रीति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है, यानी एक रास्ते चलने वाले। मिश्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से कहते हैं कि अमुक अमुक विषय के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। ये मिश्र बंधु विनोद भाग 2 से लिया गया है कि जब कविता करने की रीति हमें आचार्यों द्वारा सिखाई जाती है तो वो संसार को ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा वर्णन करना तो उपयोगी होगा और ऐसा वर्णन करना अनुपयोगी होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। तो ध्यान रखना, रीति काव्य किसको कहा जाता है? जिसकी रचना विशेष पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में अधिकांश कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की बंधी हुई परिपाटी पर अपनी काव्य की रचना की, इसलिए आज उनके काव्य को रीति काव्य और उनको रीति कवि के नाम से जाना जाता है। रीतिकालीन परिस्थितियां साहित्य के निर्माण में उस युग के वातावरण का विशेष योगदान होता है। चाहे कभी भी साहित्य रचा जाए, चाहे हम अभी भी लिखेंगे तो अभी के साहित्य में क्या लिखेंगे कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं, हमारे देश में हमारे जो संस्कृति में जो प्रॉब्लम है, जो कठिनाइयां हैं, हम जो देखेंगे हमारे समाज में वो ही हम हमारे साहित्य के अंतर्गत लिख देंगे। तो साहित्य के निर्माण में उस युग के वातावरण का बहुत ज़्यादा स्थान रहता है। अतः किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप से समझने के लिए यानी वास्तविक रूप से देखने के लिए समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होता है। इस कारण यदि रीति काल का अध्ययन करना है तो उसकी प्रेरक परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी जब रीति काल की रचनाएं लिखी गई थी। हिंदी साहित्य में रीति काल संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इस समय में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था, यानी राजाओं का शासन हुआ करता था और उन पर किसी का भी अंकुश, किसी का भी बंधन नहीं रहता था। अकबर के बाद जहांगीर ने राज्य के संबंध में कोई विशेष योगदान नहीं किया। उसकी विलासिता और असंतुलित लालसा उसके उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली, यानी जैसा वो था उसी के जैसे और शासक धीरे धीरे होते रहे जहांगीर के पश्चात।
केंद्र में शक्तिशाली सत्ता विराजमान थी, राजा और सामंत उनके अधीन थे। उत्तर भारत के अधिकांश राजा स्वदेश रक्षण हेतु नहीं लड़ते थे, वे तो अपने स्वामियों के लिए और अपने झूठे अहंकार के लिए लड़ा करते थे। शाहजहां का काव्य की ओर विशेष झुकाव था। राजाओं में प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में थी, यानी राजा दिखावा ज्यादा करते थे। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। औरंगजेब अपने ही भाइयों का कत्ल करके बादशाह बन गया। उसकी नीति असहिष्णुता से भरी थी। हिंदुओं में जातीय स्वाभिमान जगने लगा। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर राजाओं ने मुगल सत्ता से लोहा लेना प्रारंभ किया। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने धर्म रक्षण के लिए खालसा पंथ की स्थापना कर मुगलिया सत्ता से टकराना प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्र की राजसत्ता ढीली पड़नी शुरू हो गई। उसके साम्राज्य का पतन का आरंभ हुआ। अनेक देशी राजा स्वतंत्र आचरण करने लगे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। राजमहल आनंद प्रमोद और भोग विलासिता के केंद्र बन गए थे, क्योंकि हमारे देश के राजाओं ने क्या किया, अंग्रेजों को सत्ता संभला दी थी और स्वयं आमोद प्रमोद में और भोग विलास में लिप्त रहने लग गए थे। रीतिकालीन काव्य पर इसका काफी असर पड़ा था, इसलिए इस काल के साहित्य पर भोग विलास और तजन्य सौंदर्य बोध का गहरा प्रभाव पड़ा। ये तजन्य क्या होता है, यानी भोग विलास से उत्पन्न जो सौंदर्य बोध था उसी का प्रभाव रीति काव्य पर पड़ा। तजन्य यानी उसी के द्वारा उत्पन्न। भूषण जैसे कुछ ही कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचना कर जनता के स्वाभिमान को जगाने की चेष्टा की। यानी भूषण ही उस समय वीर रस के प्रमुख कवि थे, बाकी सारे श्रृंगार रस के कवि ही थे। अगली है सामाजिक परिस्थिति। बादशाहों और राजाओं की विलास लिप्सा और वैभव प्रियता का सामंतीय जीवन पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अमीर, उमराव और सामंत जनता का शोषण किया करते थे। यानी जो उमराव हैं, सामंत हैं, ये अब जनता का शोषण करने लग गए, क्योंकि अंग्रेज लोग कहते कि आप हमें कुछ पैसे दो, और उसके लिए राजा कहते सामंत को, और सामंत पैसे ऐंठते जनता से। उनसे लिए कर से भोग विलास के साधन एकत्रित होते थे। राजाओं में ही नहीं, सामंत और अभिजात्य वर्ग में भी बहुपत्नीत्व का चलन चल गया था। केवल राजा ही नहीं, सामंत और जो अच्छे कुलीन वर्ग थे उनमें भी बहुपत्नीत्व का चलन चल गया था। नारी के प्रति सम्मान का भाव बहुत ही कम रह गया था। गरीब जनता अकाल महामारियों से ग्रस्त थी, त्रस्त यानी पीड़ित, दुखित थी। सामंतों के शोषण की चक्की में जनता पिस रही थी। अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। राष्ट्रीय एकता की भावना बिल्कुल लुप्त प्राय हो गई थी। इसलिए रीति काल के लेखक में भी समाज और राष्ट्र के प्रति लगाव की दृष्टिकोण बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है। उसके पश्चात आती है धार्मिक परिस्थिति उस समय की क्या थी। इस युग में सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हो रहा था, कमी होती जा रही थी। नैतिकता का अभाव चल रहा था। अंधविश्वास, रूढ़ियां और बाह्य आडंबर ही धर्म कहलाने लग गए थे। यानी दिखावा ज्यादा होने लग गया था। अंधविश्वास, रूढ़ियां प्रचलित हो गई थी, आडंबर ज्यादा हो रहे थे। राधा और कृष्ण की भक्ति की सात्विकता का स्थान अब स्थूल इंद्रियता और श्रृंगारिकता ने ले लिया था, कि जहाँ पर भक्ति काल में लास्ट में जो कृष्ण भक्ति धारा पढ़ी थी, जहाँ राधा और कृष्ण की भक्ति का प्रसंग चला करता था, वहाँ केवल इंद्रियों की सुंदरता, शरीर की सुंदरता ने ले लिया था। भक्ति काल के राधा कृष्ण के प्रेम का आध्यात्मिक तत्व लुप्त प्राय हो गया था। कलात्मक एवं साहित्यिक परिस्थितियां। मुगल काल के दौरान शिल्पकला, चित्रकला और संगीत कला ने पर्याप्त प्रगति की थी, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्र के समान कला क्षेत्र में भी प्रदर्शन की ही प्रमुखता रही। यानी यहाँ पर भी दिखावा ज्यादा होता रहा। इन सभी कलाओं में उस युग की सभी प्रवृत्तियां दिखाई देती है।
परंपराबद्ध शैली, अलंकार की अतिशयता, चमत्कार वृत्ति, रोमानी वातावरण की सृष्टि करना, कला और साहित्य सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रही थी। यानी कला के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी केवल और केवल बाह्य आडंबर दिखावा ज्यादा लग रहा था। वास्तव में रीतिकाल के कवि, चित्रकार, कलाकार और संगीतज्ञ सभी आश्रयदाताओं की कृपा पर पल रहे थे। यानी जो जिनके राजमहल में रहा करते थे, केवल और केवल उन्हीं का गुणगान कर रहे थे। आश्रयदाता के अलंकार प्रिय और विलासी होने के कारण उनकी रुचि और प्रसन्नता के लिए ही कवि, कलाकार और संगीतज्ञ स्वतंत्र दृष्टि से सृजन नहीं कर पा रहे थे। यानी उनकी तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे थे, राजाओं की तरफ। राजाओं को जो अच्छा लगता वो ही करते थे, स्वतंत्र दृष्टि से कविता रचना नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इनमें भी चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार परकता और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। तथापि इस काल को कला और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध काल कह सकते हैं। रीति काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? साहित्यकार और उनके साहित्य पर काल विशेष की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। रीति काल में भी हिंदी साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। परिस्थिति से प्रेरित और पुष्ट होकर जो प्रवृत्तियां सामने आई, उनमें आचार्यत्व, श्रृंगारिकता, आलंकारिकता और मुख्य है। यानी जो प्रवृत्तियां सामने आई, उनमें आचार्यत्व, श्रृंगारिकता और आलंकारिकता ज्यादा मुख्य रूप से आई है। रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई। सामंतीय यानी राजा महाराजाओं, सामंतों के वातावरण में ज्यादा रचनाएं लिखी गई। तत्कालीन राज दरबारी कवियों में स्वांत सुखाय काव्य रचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वामी को प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक रही। श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया था। कि अब जो प्रेम का स्थान था वो रसिकता में ले लिया था। यानी बहुत श्रृंगार परक रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जाने लगी, क्योंकि जो राजा महाराजाओं को अच्छा लगता था वही लेखन कार्य होता था, ताकि जो उनके राज कवि हैं उनका भरण पोषण होता रहे। पहली विशेषता है श्रृंगारिकता की भावना। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का प्राण है। यानी श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति है वो रीति कवियों का प्राण माना गया है। इस समय का भौतिक वातावरण भी श्रृंगारिक मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। श्रृंगार परक रचनाएं भक्ति काल में भी होने लग गई थी। कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में भी रसिक भाव की प्रतिष्ठा तो हो चुकी थी, लेकिन रीति काल में तो कवियों ने उन्मुक्त भाव से श्रृंगार की सरिता में गोते लगाए हैं। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही। नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, अलंकार आदि के लक्षण प्रस्तुत करते समय भी श्रृंगार का ही प्रतिपादन किया गया था। आचार्यत्व का प्रदर्शन, यानी अब दिखावा, आचार्य का दिखावा भी है। इस काल में कवियों में श्रृंगारिकता के बाद जो प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती है वह है आचार्यत्व का प्रदर्शन। रीति काल में कवि क्रम और आचार्य क्रम एक साथ चला करते थे। इस काल के लगभग सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों को भी लिखा है। यद्यपि अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों के नाम पर संस्कृत साहित्य शास्त्र का अनुवाद सा कर दिया है, कि नाम तो लक्षण ग्रंथ दे दिया है, लेकिन अधिकतर जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं का हिंदी में अनुवाद कर दिया था। कवि क्रम के लिए भावुक हृदय और कोमल भावना का होना आवश्यक होता है, और आचार्य क्रम के लिए बुद्धि की परिपक्वता और विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी दोनों ही विपरीत है। अच्छा कवि बनने के लिए भावुक हृदय आवश्यक है, कोमल भावनाएं आवश्यक है, जबकि आचार्य बनने के लिए बुद्धि की शक्ति आवश्यक है और विचार विश्लेषण करने की शक्ति होनी चाहिए। कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर परिपाटी का पालन ही कवि करते रहे, आचार्य क्रम में सफल नहीं हो पाए। आलंकारिकता, वह युग ही प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान था। इसलिए कवियों ने भी अपनी कविता में
उक्ति चमत्कार द्वारा अपने आश्रयदाताओं और श्रोताओं को रिझाना था कि उस समय क्या करना था, अपने आश्रयदाता और अपने श्रोताओं को केवल रिझाना था। वातावरण ही ऐसा था कि अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में उस समय के कवि को आदर मिलना कठिन था, कि उस समय अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में जो कवि होता था उसको आदर मिलना बड़ा दुर्लभ था। इसलिए कवि को कविता कामनी को अलंकार के सांचे में ढालना जरूरी हो गया। उस काल में शब्दालंकारों में यमक, अनुप्रास और श्लेष का प्रयोग कविता में चमत्कार लाने के लिए खूब मात्रा में हुआ है। यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार का बिहारी में तो यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। विरोधाभास और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग तो रीति मुक्त कवि घनानंद ने भी किया है। ब्रज भाषा की प्रधानता। रीति काव्य में भी ब्रज भाषा की प्रधानता देखें। प्रकृति से मधुर और सरस होने के कारण रीति काल के काव्य में ब्रज भाषा की प्रधानता दिखाई देती है। ब्रज भाषा का सहज, सरल, कोमल और परिष्कृत रूप रीति काव्य में देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य में संस्कृत के बाद ब्रज भाषा का स्थान प्रमुख है। प्रकृति से मधुर होने के कारण और कोमल रसों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। इस काल में कवियों ने ब्रज भाषा के साथ अवधी, बुंदेलखंडी और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया है। ब्रज भाषा के माधुर्य का ही परिणाम था कि उस काल के मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा को अपने काव्य में प्रयोग में लिया था। फिर उसके पश्चात आता है वीर काव्य, कि कोई वीर काव्य भी रचे गए थे। हालांकि श्रृंगारिकता का ज़्यादा महत्व था, लेकिन फिर भी वीर काव्य भी यहाँ रचे गए थे, जो भूषण, सुदन, पद्माकर के द्वारा लिखे गए थे। रीति काल में यद्यपि श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति ही कवियों में अधिक थी, तथापि गौण रूप से वीरता परक रचनाएं भी इस काल में रची गई थी। विशेष रूप से औरंगजेब की धर्मांधता, कट्टरता और असहिष्णुता ने हिंदुओं की सुषुप्त वीरता को जगाने का कार्य किया था। तो जिनकी हिंदुओं की जो वीरता थी वो सुषुप्त थी, सोई हुई थी, उसको जगाने के लिए वीरतापूर्ण काव्य रचना ने काम किया था। परिणाम स्वरूप अनेक राजा प्रतिकार के लिए खड़े भी हो गए और अनेक कवियों ने वीर रसपूर्ण काव्य रचना कर लोगों में उत्साह भरने का काम किया था। इनमें से जो रीति काल में श्रृंगारिक काव्य धारा के अंतर्गत वीर रस से परिपूर्ण रचना रचने वाले कवि भूषण, सुदन और पद्माकर प्रमुख हैं। भक्ति और नीति। रीति काव्य में जहाँ श्रृंगार की प्रधानता, आचार्यत्व का प्रदर्शन और चमत्कार हेतु अलंकारों के प्रति मोह रहा, वहीं नीति और भक्ति के भी पद रचे गए। वैसे लगभग प्रत्येक कवि ने मंगलाचरण में और ग्रंथों की परिसमाप्ति पर आशीर्वचनों में भक्ति संबंधी पद रचे हैं। इस काल के कवि ने भक्ति संबंधी पद लिखते समय भी श्रृंगारिकता का सहारा ही अधिक मात्रा में लिया है। कवियों का ध्येय होता है आश्रयदाताओं का रिझाना, और यदि आश्रयदाता कविता से प्रसन्न नहीं हुआ तो कविता के बहाने राधा कृष्ण का सुमिरन हो ही जाता था। जैसे रीझी है सुकवि तो जानो कविताई, कि अगर सुकवि रिझ जाता है तो जानो कि वो एक कविता है। न तो राधिका सुमिरन को बहानो है, नहीं तो फिर राधा को याद करने का एक बहाना मिल जाएगा। नीति संबंधी पद शतक ग्रंथों में पर्याप्त मिलते हैं। वैसे उस युग के कवियों की नीति और भक्ति की प्रवृत्ति के विषय में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन के शरण भूमि है, तो नीति संघर्षमय दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। तो ये बात नगेंद्र कहते हैं कि भक्ति यदि इन कवियों के व्याकुल मन की शरण भूमि थी, तो नीति संघर्षमय दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। इसलिए उस युग के नीति संबंधी अन्योक्तिपरक छंदों में कवियों के व्यक्तिगत अनुभवों की छाप दिखाई देती है। अन्योक्तिपरक का मतलब है जो कहा गया है उस उक्ति के अन्य कोई अर्थ ग्रहण करना।
रीतिकालीन काव्य में प्रकृति निरूपण भी मिलता है। ऋतु वर्णन के साथ प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में अधिक दिखाई देता है। संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में प्रकृति को महत्व दिया गया है। इस युग में मुक्तक काव्य अधिक लिखा गया है, क्योंकि कवि दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था, उसे चमत्कार पैदा कर वाहवाही लूटनी थी, इसीलिए मुक्तक काव्य शैली उसे अधिक उपयुक्त लगी थी। कवित सवैया दोहा में रचित रीति काव्य मुक्तक शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। रीति काल में कवियों की रुचि नारी चित्रण में अधिक रही थी, यानी स्त्रियों का चित्रण रीति कवियों ने ज़्यादा किया है। इस काल में कवि को नारी का मातृ रूप या देवी रूप तो ध्यान में ही नहीं रहा, इन्होंने तो नारी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही कर डाला था। रीति काल की प्रमुख धाराएं क्या हैं? रीतिकालीन कवियों को स्पष्ट रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। जिन कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य रचना की, उनको रीतिबद्ध कवि कहते हैं। इनमें चिंतामणि, मोतीराम, राजा जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति, ये तो हैं रीतिबद्ध कवि। और रीतिकाल की दूसरी धारा रीति मुक्त कवियों की है। इन कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की तरह है ना ही तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही रीति में बंधकर काव्य रचना की। जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए बुद्धि प्रेरित कविताएं की है, वहीं रीति मुक्त कवियों ने भाव पक्ष की प्रधानता अधिक रखी है। घनानंद ने कहा भी है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। घनानंद क्या कहते हैं? लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस धारा के कवियों में घनानंद यानी रीति मुक्त कवियों में कौन से कवि आते हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम, ये रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। विद्वानों ने रीति काल में कवियों की एक और धारा का उल्लेख किया, जिसको रीति सिद्ध काव्य धारा के नाम से जानते हैं। इन कवियों ने लक्ष्य लक्षण परंपरा का पालन नहीं किया, किंतु इनकी कविताओं में रीति परिपाटी की सारी विशेषताएं मिलती है। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। वैसे रीति सिद्ध धारा को रीतिबद्ध धारा का ही अंग मानना चाहिए। तो रीति सिद्ध में सर्वप्रमुख कौन है? बिहारी है। रीति मुक्त में कौन है? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये सारे रीति मुक्त में हैं। रीतिबद्ध में कौन है? चिंतामणि, मोतीराम, राजा जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति, ये सारे रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के पहले कवि चिंतामणि त्रिपाठी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कल, और रीति काव्य धारा के जितने भी प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।